जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। बताइए जयराम बाबू, आपको सपोर्ट कौन करता है और आपको कौन ये डेटा देता है कि कौन सा विभाग में क्या क्या फॉल्ट है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जयराम महतो किसी सभा को संबोधित करते हुए अपनी जुबानी ये सारी कहानी को बताएं कि आखिर उन्हें कौन ऑफिस में बुलाकर ये सारी बात पूछ रहे थे। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। देखिए यहां पर जो है कि जयराम महतो किसी सभा को संबोधित करते हुए, और मतलब जयराम महतो के सभा में भीड़ की तो कमी होती नहीं है, अब वो इस बात को कहे कि बताइए जयराम बाबू, आपको कौन सपोर्ट करता है और आपको डेटा कौन देता है कि कौन सा विभाग में क्या क्या फॉल्ट है। ये बात जो है कि लोग मतलब विधानसभा के स्पीकर महोदय जो है कि उन्हें अपने ऑफिस आने के, अपने चेंबर में बुलाते हैं। अब बुलाने के बाद जयराम बाबू से ये बात पूछते हैं, क्योंकि वो कहते हैं स्पीकर महोदय यानी कि रविंद्रनाथ महतो, स्पीकर दैट मीन्स विधानसभा के अध्यक्ष, वो इस बात को कहते हैं कि मेरे ऊपर बाउंडेशन है, मेरे ऊपर प्रेशर है कि जयराम महतो को ज्यादा समय नहीं दिया जाए। और जयराम महतो को क्यों समय नहीं दिया जाए? तो इसलिए क्योंकि वो लड़का जो है कि काफी बारीकी तरीके से सवाल को खड़ा करता है, और जब बारीकी तरीके से सवाल को खड़ा करता है और एक एक चीज को वो निचोड़ कर रखता है, जिसके जवाब जो है कि दूसरे लोग नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि सरकार की महकमा जो है वहां से उनकी जवाब नहीं आ रही है, तो आखिर इस लड़के को जो है, इस विधायक को यानी कि जयराम बाबू को जो है कि समय कम दिया जाए। ये बात जयराम महतो खुद जो है इस सभा को संबोधित करते हुए ये सारी बात को उन्होंने बताया कि स्पीकर महोदय का इस तरह का अपने चेंबर में बुलाकर हमसे कह रहे थे। इसीलिए वो पूछे कौन सपोर्ट करता है और कौन आपको डेटा देता है कि कौन सा विभाग में क्या क्या फॉल्ट है, और जो आप इतना जो है कि बारीकी तरीके से मुद्दा को उठाते हैं, मतलब सरकार को आप घेरते हैं। तो जयराम महतो का जवाब है कि सर मैं पढ़ने वाला हूं, मैं पढ़ने लिखने वाला हूं, मैं पढ़ता हूं कि आखिर कहां पर क्या कमजोरी है, सरकार कहां पर जो है कि फॉल्ट है सरकार की, मैं पढ़ के जो है, मुझे कौन सपोर्ट करेगा? मैं क्रांतिकारी हूं, मुझे सपोर्ट कौन करेगा? मैं खुद ही जो है कि पढ़ के भगत सिंह के राह पे चल रहा, तो भाई खुद ही पढ़ के, किताब को पढ़ के, वो तो खुद भी जो है कि सदन और सत्र की जब कार्रवाई चल रही थी तो उस वक्त में जयराम महतो खुद ही बताए थे कि किस तरह से हम स्टडी करके एक एक पॉइंट पे डिस्कस करके, और उन्हें 3 से 4 मिनट वक्त मिलता था, वो भी 3 से 4 मिनट वक्त में जयराम महतो जो है कि काफी कुछ जो है कि उनको सामना भी करना पड़ता था। बहुत लोग उन्हें बोलने नहीं देते थे, बहुत बीच में टोकते भी थे, उसके बावजूद भी उनका मुद्दा इस बार का बजट सत्र का सबसे बेहतर अगर कोई मुद्दा उठाया तो वो जयराम महतो उठाया। शायद इसीलिए स्पीकर महोदय अपने मतलब कक्ष में बुलाए, अपने जो ऑफिस में बुलाए, और बुलाने के बाद ये बात पूछ रहे थे जयराम बाबू से। तो जयराम बाबू का कहना है कि मैं जो है कि एक लीग से हटकर जब राजनीति करना स्टार्ट किया, तो एक बात बताइए कि कितना बेहतर तरीके से जो है कि राजनीति हो रहा है। लीग का मतलब यह है कि भाई कि जिस तरह से परंपरागत तौर तरीके से जो है कि पहले लोग जानते नहीं थे कि क्या होता है सदन की कार्रवाई, क्या होता नहीं होता, ये सारी बात है। लेकिन इस बार जो है जयराम महतो मुद्दा उठाया, उठाने के बाद सारी बात को रखे। अब जयराम महतो इसी दौरान में ये भी कहते हैं उस सभा को संबोधित करते हुए कि आप सोचिए कि एक विधायक जो है कि सदन में इतना जो है कि मतलब बेहतर तरीके से मुद्दा को उठाया कि पूरा जो है कि शासन, मतलब पूरा जो है कि सरकार का महकमा जो है कि खलबली मच गया। स्पीकर महोदय को हमें अपने मतलब कक्ष में बुलाना पड़ा, अपने ऑफिस में बुलाकर हमें जो है कि सारी बात को पूछना पड़ा। तो जिस दिन जेएलकेएम पार्टी से आधा दर्जन, 1 दर्जन विधायक अगर सदन पहुंच गए, तो आप कल्पना कीजिए कि आखिर झारखंड की दशा और दिशा क्या होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिस दिन जेएलकेएम का यानी कि मतलब आधा दर्जन, 1 दर्जन या फिर सरकार बन जाए, लोग का तो यही है कि भाई कि सरकार बने, इस जयराम महतो प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। और अगर नहीं भी बनते हैं, और अगर जब 7-8 यानी कि 10-12 विधायक अगर जयराम महतो का सदन में पहुंचता है, तो फिर क्या होगा? अच्छा, कौन कौन सा सीट है जहां पर यह आशंका जताया जा रहा है? क्योंकि जयराम महतो, एक बात तो आपको समझना होगा कि जयराम महतो जो है कि चुनाव खत्म होने के बाद सदन की कार्रवाई वो जीतने के बाद सदन पहुंचते हैं, सदन की सारी बात होती है, सदन की कार्रवाई में अपने आप को साबित किया। भाई जयराम महतो बैठे नहीं है, अगला 29 की तैयारी अभी से है। क्योंकि जिस तरीके से गोमिया विधानसभा में उनकी जो है कि हमेशा आना जाना, बेरमो विधानसभा में जिस तरीके से जो है कि आके वहां पर जाने के बाद मतलब अपने कार्यकर्ता से मिलना, कार्यकर्ता को मीट करना,
ये बहुत कुछ बता रहा है। और अगर इस क्षेत्र में हम जाते हैं, रामगढ़, मांडू, बड़कागांव, सिल्ली, टुंडी विधानसभा, ये जितने भी विधानसभा हैं, चंदन क्यारी, ये जितने भी इधर जो है, जो मैंने नाम लिया, ये जितने भी विधानसभा है, ये सारे विधानसभा में जयराम महतो की पैनी नजर है। और जयराम महतो ने इस सभा को संबोधन करते हुए एक ऐलान भी किया है कि मैं ये जो 3 वाले जोन में आपको बताया कि रामगढ़, मांडू और बड़कागांव, कोई ऐसा वो जगह चाह रहे हैं जहां पर उनका एक अस्थायी रूप से रहने का हो जाए, तो वो मतलब 2-3 दिन जो है कि वहां भी स्टे करेंगे। जब वहां स्टे करेंगे तो एक बात तो तय है कि ये 3 विधानसभा में एक बेहतर जो है कि संगठन काम करेगी और एक बेहतर तरीके से लोग में ऊर्जा आएगा। जयराम महतो का आप सुबह देखेंगे तो एक पैर जो है कि तोपचाची में है, और फिर कुछ देर के बाद आप उसे देखेंगे कि डुमरी में है। फिर शाम होते होते जयराम महतो का पैर जो है कि आप गोमिया में देखेंगे, तो फिर रामगढ़ में आपको 8 बजे रात को दिखेंगे। ये इतना बेहतर तरीके से जो है, क्योंकि जयराम महतो सिर्फ डुमरी के विधानसभा के विधायक नहीं है, वो जयराम महतो का विजन क्लियर है कि झारखंड के झारखंडियत, झारखंड के लोगों की हित की बात, इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है कि क्या करना होगा कि भाई की सीट को जितवा कर और अपने साथ सदन में लेके जाना होगा। जिस दिन जयराम महतो के साथ जो है कि 12 से 15 विधायक अगर चले गए, 12 से 15 विधायक छोड़ दीजिए, अगर 5 से 7 भी विधायक साथ में चले गए जयराम महतो का, तो भाई उस वक्त का जो है ना कि सदन की कार्रवाई और उस वक्त की राजनीति को देखने में एक अलग ही बात होगी। अब देखिए जयराम महतो फिर जो है कि आगे इस बात को प्रोटोकॉल का मतलब भी समझाते हुए उन्होंने समझाया कि आखिर प्रोटोकॉल में क्या कहा जाता है। अब देखिए जयराम महतो जो है कि इस बात को समझाए कि भाई कि कानून बनाना, विधायिका बनाना, वो जो है कि विधायकों की काम है, वहां से कानून बनता है सदन में, ये बात सभी लोगों को पता है। लेकिन अब देखिए ऐसा है कि पुस्तकालय समिति के वो सदस्य भी हैं, तो वो इस बात को कहते हैं कि जब पुस्तकालय समिति के जब बैठक होती है, उस बैठक में जब उपस्थित होते हैं, तो उस विभाग के सचिव लोग जो है कि हम लोग का पैरेलल में भी नहीं बैठता, ये कहता प्रोटोकॉल। लेकिन हम सारी प्रोटोकॉल को तोड़कर जो है तो क्या करते हैं कि भाई एक सीओ के साथ भी बैठते, एक वीडियो के साथ भी बैठते, थाना में भी जाके जो है कि क्या करते, थाना प्रभारी से बात करते। क्योंकि बाकी विधायकों का तो प्रोटोकॉल में ये गुमान है कि भाई मैं सीओ से क्यों जाके सीओ का मतलब समकक्ष में बैठ के मैं बात करूंगा। लेकिन जयराम महतो प्रत्येक मतलब दिन जो है कि वो मतलब ये लगाते हैं, जनता दरबार लगाते हैं। इस जनता दरबार में जो है कभी कभी वो ब्लॉक आने की डुमरी ब्लॉक में जाके भी जनता दरबार लगा, क्योंकि उनका 3 ब्लॉक आता है डुमरी विधानसभा में। वो डुमरी विधानसभा का 3 ब्लॉक में, तीनों ब्लॉक में जाके वो जो सीओ और वीडियो के साथ वो बैठक करते हैं और उनके मतलब सीओ और वीडियो के साथ मिलकर वो जनता दरबार लगाते हैं। ऑन द स्पॉट जो है कि वो सारा मैटर को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से दोनों की जो बैठने की ये होगी वो सिमिलैरिटी नहीं है। विधायक का मतलब बहुत बड़ा ओहदा, उनका प्रोटोकॉल काफी ऊंचा है, लेकिन सारा प्रोटोकॉल को खत्म करके जयराम महतो जो है जनता का हित कैसे हो सके इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब ये सारी बात जो है कि लोगों को तो समझ में आ रहा है कि कौन जो है कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये बात तो देखने का है। अब यहां पर 2-3 सवाल आप लोगों से है, क्या जयराम महतो को जानबूझकर जो है कि मतलब विधानसभा में जब बजट सत्र चल रहा था तो जानबूझकर उनको समय कम दिया जाता था? क्या वाकई में जयराम महतो सही इस बात को कह रहे हैं कि भाई कि रविंद्रनाथ महतो आने की विधानसभा के स्पीकर उनको अपने कक्ष में बुलाकर इस बात को पूछे कि आखिर आपको कौन सपोर्ट करता है, या फिर जयराम महतो और कुछ कहना चाह रहे थे, या फिर उस भीड़ को अपना जो है कि एक ऊर्जा देना चाह रहे थे? यह हकीकत है। अगर आप लोगों को लगता है कि वाकई में विधानसभा के स्पीकर जो है जयराम महतो को कक्ष में बुलाकर ये सारी बात किए, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें कि क्या आने वाले वक्त में जयराम महतो की पार्टी का कितना विधायक जो है कि सदन में जाएंगे, यानी कि विधानसभा में। और जब
जयराम महतो के साथ और भी विधायक जाएंगे, तब जो है उस समय की झारखंड की राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी, इसके ऊपर भी आप कमेंट जरूर करें। और एक कमेंट और है, जयराम महतो जिस बात को कहा कि मैं परंपरागत जो है कि राजनीति का जो लीक बना हुआ था उसे हटकर मैंने जब राजनीति करना स्टार्ट किया तो राजनीति बेहतर तरीके से होने लगी। क्या ये बात सही है? अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने जो कहा वो सही कहा, आप लोगों को लगता है कि आने वाले वक्त में जिन जिन सीटों के बारे में मैंने डिस्कस किया, चाहे वो गोमिया हो, बेरमो हो, या फिर डुमरी तो है ही, टुंडी है, रामगढ़ है, मांडू है, बड़का गांव है, ये सभी सीटों पर जो है कि जयराम महतो के कैंडिडेट काफी जो है कि प्रभावशाली रहेंगे। और क्या जो है कि जयराम महतो 29 में ये सभी सीटों पर जो है कि विधानसभा सीटों वहां से निकालेंगे, क्योंकि इस बार ही प्रभाव था, फर्स्ट टाइम में ही प्रभाव दिखा। और जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्या 29 में इन सीटों पर उनकी विजय होगी? अगर आप लोगों को लगता है तो फिर ये भी बात आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।